नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत सफर पर जाने वाले हैं। समय के साथ एक सफर। हम जानेंगे कि कैसे इस पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ। अपने आप को तैयार कर लीजिए, यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जरा सोचो, अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी बहुत अलग थी। यह गर्म, ज्वालामुखियों से भरी हुई और आज की दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इस नई आग उगलने वाली पृथ्वी पर कुछ अद्भुत हुआ। जीवन की शुरुआत यह बहुत ही छोटे रूप में शुरू हुआ। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो प्रारंभिक सूप में तैर रहे थे। ये एक कोशिकीय जीव बहुत ही कठोर थे। वो जीवित रहे और बढ़ते गए और अंततः उस हवा को ही बदल दिया जो हम सांस लेते हैं। लाखों वर्षों में जीवन इन साधारण शुरुआत से विकसित हुआ। पौधे उगे जिससे धरती हरी भरी हो गई। महासागर अजीब और सुंदर जीवों से भर गए। पृथ्वी के इतिहास के सबसे अविश्वसनीय कार्य के लिए मंच तैयार था। मनुष्यों का आगमन। मनुष्यों। हमारी कहानी अब हमें लाखों साल पहले अफ्रीकी महाद्वीप में ले जाती है। यहीं पर हमारे सबसे पहले मानव पूर्वजों ने पहली बार अपने पैर रखे थे। ये शुरुआती इंसान देखने में हमारे जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो हमारे वानर, एप, चचेरे भाई बहनों की तरह दिखते थे और अपना पूरा दिन पेड़ों पर झूलते हुए बिताते थे। लेकिन कुछ असाधारण हो रहा था। ये शुरुआती इंसान विकसित हो रहे थे, कई पीढ़ियों से बदल रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक, उन्होंने दो पैरों पर सीधे चलना शुरू कर दिया। जरा सोचो, पेड़ों की डालियों से झूलने से लेकर सीधे खड़े होने तक का सफर। चलने के इस नए तरीके, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं, ने उनके हाथों को मुक्त कर दिया। अब वे अपने हाथों से चीजें उठा सकते थे, औजारों का उपयोग कर सकते थे और अपनी दुनिया को नए तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नए प्रकार के मनुष्य विकसित हुए। एक समूह जिसे कहा जाता है अफ्रीका छोड़कर दूर देशों में जाने में भी कामयाब रहा। लेकिन हमारे शो का असली सितारा अभी भी इंतजार कर रहा था। का स्वागत कीजिए। ये हम हैं दोस्तों। हम लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आए थे। हम अपने पहले के पूर्वजों की तुलना में आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखते थे। हमारे दिमाग बड़े थे, जिसका मतलब था कि हम और भी जटिल तरीके से सोच सकते थे। सोचने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की इस क्षमता ने सब कुछ बदल दिया। यही वो चीज थी जिसने हमें पृथ्वी पर मौजूद अन्य सभी जानवरों से अलग कर दिया। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब बिजली या कारें नहीं थीं, खेती भी नहीं होती थी। शुरुआती इंसानों के लिए जीवन कठिन था। वे शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले लोग थे। हमेशा भोजन और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। लेकिन वे चालाक थे, हमारे पूर्वज। उन्होंने औजार बनाना और उनका उपयोग करना सीख लिया। साधारण पत्थरों और डंडों को जीवित रहने के लिए शक्तिशाली साधनों में बदल दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक आग थी। आग अविश्वसनीय रूप से उपयोगी भी है। इसने ठंड में गर्मी प्रदान की, जंगली जानवरों को दूर रखा और उन्हें खाना पकाने की अनुमति दी। इससे शुरुआती इंसान फलते फूलते थे। भाग 5, गुफाओं से राज्यों तक। सभ्यता का जन्म। लगभग 10,000 साल पहले हमारी मानव कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। भोजन का पीछा करने के बजाय मनुष्यों ने अपना भोजन खुद उगाना सीख लिया। यह सही है, उन्होंने कृषि की खोज की। यह बहुत बड़ा बदलाव था। अब मनुष्य एक ही स्थान पर रह सकते थे, गांवों का निर्माण कर सकते थे और फसलों की खेती कर सकते थे। ये गांव कस्बों में और कस्बे शहरों में बदल गए। अधिक भोजन और संसाधनों के साथ आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। मानव समाज बड़े और अधिक जटिल होते गए। हमने नेताओं, कानूनों और यहां तक कि सेनाओं के साथ संगठन के नए रूप विकसित किए। यह सभ्यता की शुरुआत थी, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण।
भाग 6। एक बदली हुई दुनिया। नवाचार की शक्ति। पहिए के आविष्कार से लेकर लेखन के विकास तक मनुष्य सफलता की सीढ़ी चरेच रहा था। हर नई खोज ने और भी बड़ी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। हमने मिस्र के पिरामिड और चीन की महान दीवार जैसी अविश्वसनीय संरचनाओं का निर्माण किया, जो हमारी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रमाण है। हमने विशाल महासागरों में नाव चलाते हुए और दूर दराज के देशों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग स्थापित करते हुए दुनिया का पता लगाया। विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान ने और भी प्रगति को बढ़ावा दिया। दुनिया सिकुड़ रही थी और अधिक परस्पर जुड़ी हुई होती जा रही थी। और कला, संगीत और साहित्य के बारे में मत भूलना। हर गुजरते युग के साथ मानव रचनात्मकता फली फूली। प्राचीन ग्रीस के नाटकों से लेकर पुनर्जागरण कृतियों तक हमने खुद को और भी गहन और सुंदर तरीकों से व्यक्त किया। भाग 7। सूचना युग। हमारी उंगलियों पर ज्ञान। आज के समय में आते हैं और यह एक बिल्कुल ही नया खेल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार ने सूचना युग की शुरुआत की है। ज्ञान जो कभी पुस्तकालयों में बंद रहता था, अब स्मार्टफोन रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। हम दुनिया भर के लोगों के साथ तुरंत संवाद करते हैं, विचारों को साझा करते हैं और उन परियोजनाओं पर सहयोग करते हैं जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी। प्रौद्योगिकी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही है। हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार दे रही है। यह जीवित रहने का एक रोमांचक समय है, लेकिन यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी समय है, क्योंकि हम इन शक्तिशाली तकनीकों के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों से जूझ रहे हैं। भाग 8। एक अज्ञात भविष्य, चुनौतियां और अवसर। जैसे ही हम भविष्य के शिखर पर खड़े हैं, हमारा सामना अभूतपूर्व चुनौतियों से है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, वैश्विक असमानता। लेकिन हमारे पास इन समस्याओं को हल करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के अविश्वसनीय अवसर भी हैं। वही प्रतिभा और दृढ़ संकल्प जिसने हमारे पूर्वजों को आग पर विजय प्राप्त करने और सभ्यताओं के निर्माण की अनुमति दी, अब हमें हमारे समय की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्षय ऊर्जा से लेकर स्थायी कृषि तक हम नवीन तकनीकों और दृष्टिकोणों का विकास कर रहे हैं, जिनमें हमारी दुनिया को बेहतर के लिए बदलने की क्षमता है। भविष्य अलिखित है, लेकिन एक बात निश्चित है, अनुकूलन, नवाचार और साथ मिलकर काम करने की हमारी क्षमता 21वीं सदी और उसके बाद के मानव इतिहास को निर्धारित करेगी। भाग 9। हमारी साझी विरासत। मानव विकास को समझने का महत्व। तो यह जानना क्यों जरूरी है कि हम कैसे इंसान बने। खैर, अपनी विकासवादी यात्रा को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम आज कौन हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बड़े मानव परिवार का हिस्सा हैं। अपने मूल का अध्ययन करके हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों, महान प्रेम और भयानक हिंसा दोनों के लिए अपनी क्षमता की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह ज्ञान आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए सहानुभूति, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हमारी कहानी, मानव विकास की कहानी, अभी भी लिखी जा रही है और आप, मेरे दोस्तों, इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा हैं। भाग 10। मानवता के लिए आगे क्या है। जैसे ही हम समय के साथ अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक सवाल बड़ा होता है, मानवता के लिए आगे क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। भविष्य संभावनाओं से भरा है, जो प्राण पोषक और कठिन दोनों हैं। क्या हम दूसरे ग्रहों का उपनिवेश करेंगे? क्या हम बीमारियों का इलाज करेंगे और मानव जीवन को बढ़ाएंगे? क्या हम अंततः चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे?
या हम उन चुनौतियों के आगे घुटने टेक देंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं, एक ऐसे ग्रह को पीछे छोड़कर जो हमारे कार्यों से दागदार है? इसका जवाब मेरे दोस्तों, हम में से हर एक के पास है। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी पसंद, अपने कार्यों और मानवता की क्षमता में अपने अटूट विश्वास के माध्यम से बनाते हैं।